अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 15 यूनिवर्सिटी डेज़, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है जेम्स थर्बर, और इस सबक का थीम क्या है जी? एप्रिशिएटिंग स्टूडेंट लाइफ। जो एक स्टूडेंट की लाइफ है उसको एप्रिशिएट करना। तो इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी डेज़। आई पास्ड ऑल द अदर कोर्सेज दैट आई टुक एट माई यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के अंदर चूँकि मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो कह रहा है कि मैंने पास कर लिए तमाम दूसरे कोर्सेज़ जो मैंने यूनिवर्सिटी में लिए थे। बट आई कुड नेवर पास बॉटनी, लेकिन जो बॉटनी का कोर्स था, जो सब्जेक्ट था, वो उसको मैं कभी भी पास नहीं कर सका। नेवर, कभी भी नहीं। दिस वाज बिकॉज ऑल बॉटनी स्टूडेंट्स हैड टू स्पेंड सेवरल आवर्स अ वीक इन लेबॉर्ट्री। ये इसलिए, ये मैं क्यों नहीं पास कर सका, क्योंकि तमाम जो बॉटनी बॉटनी एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है। हम कह सकते हैं नबातियात, ठीक है, जिसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्योंकि जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनको गुजारने होते हैं कई कई घंटे हफ्ते में लेबॉर्ट्री के अंदर, क्योंकि उनका काम ज़्यादातर लैब में होता है और कई कई घंटे वो लैब के अंदर गुजारते हैं। लुकिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप, खुर्दबीन के अंदर देखते हुए, एट प्लांट सेल्स, प्लांट के जो हुलिये हैं उनकी तरफ, क्योंकि उनका काम ही पौधों के साथ है। तो वो प्लांट के पत्ते लेके, तने लेके, उनमें जो भी सेल्स हैं उनको खुर्दबीन में घंटों जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर देखते रहते हैं। एंड आई कुड नेवर सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और मैं जो है नहीं देख सकता था खुर्दबीन के अंदर से, मतलब कि कभी भी मैं नहीं देख सकता था माइक्रोस्कोप के अंदर से। इसलिए वो कह रहा है कि मैं पास भी नहीं कर सका। आई नेवर वन सा अ सेल थ्रू अ माइक्रोस्कोप, मैंने कभी भी नहीं, मतलब एक मर्तबा भी जो है ना, एक सेल भी जो है मैंने कभी भी नहीं देखा माइक्रोस्कोप के ज़रिए। दिस यूज़ टू एनरेज माई इंस्ट्रक्टर, तो ये जो है गुस्से में लाता था, ये भड़काता था मेरा जो इंस्ट्रक्टर था, जो मेरा टीचर था उसको। ही वुड वेंडर अराउंड द लेबॉर्ट्री, वेंडर का मतलब होता है घूमना, ठीक है। तो इस तरह लैब के अंदर मिसाल के तौर पे टेबल लगी हुई है, मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप्स लगी हुई हैं, तो इंस्ट्रक्टर इस तरह घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, ताकि हर बच्चे का जायज़ा लिया जा सके। तो वो जो है घूमता रहता था अराउंड द लेबॉर्ट्री, लेबॉर्ट्री के इर्द गिर्द, प्लीज्ड विद द प्रोग्रेस, तो जो उनकी पेशरफ्त होती थी, बच्चों का जो काम होता था उससे खुश होते हुए, उनके काम को देख के खुश होता था। ऑल द स्टूडेंट्स, तमाम बच्चों के, वर मेकिंग इन ड्राइंग, जो क्या कर रहे होते थे? ड्राइंग बना रहे होते थे। द इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व हम तो वैसे तो कहते हैं वो इन्वॉल्व है, मतलब कि वो भी शामिल है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्व का मतलब है कम्प्लेक्स या कम्प्लिकेटेड, पेचीदा, इंट्रिकेट या पेचीदा। तो जब उनकी ड्राइंग देखता था जो वो बना रहे होते थे, कैसी ड्राइंग? इन्वॉल्व, कॉम्प्लिकेटेड, एंड सो आई एम टोल्ड, और मुझे बताया जाता, इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। तो ये इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई है, ये दो एडजेक्टिव थे, द इन्वॉल्व एंड इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी पेचीदा और दिलचस्प जो स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, ऑफ फ्लावर सेल्स, फूलों के खुलियों का, जैसा कि मुझे बताया गया। वो उसे बताते थे, क्योंकि ख़ुद तो नहीं देख सकता था, ड्राइंग देखते थे और उसको बताते थे कि ये बड़े ही कम्प्लेक्स और दिलचस्प स्ट्रक्चर हैं फूलों के सेल्स के। अनटल ही कैम टू मी, जब तक वो मेरे पास आता था। आई वुड बी जस्ट स्टैंडिंग देयर, ठीक है, मैं जो है सिर्फ वहाँ पे खड़ा रहता था। आई कांट सी एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूँ। आई वुड से, मैं कहता था, तो मैं कहता था कि मैं कुछ भी नहीं देख सकता, मुझे नज़र ही नहीं आता। ही वुड बिगिन पेशेंटली इनफ, वो काफ़ी सब्र के साथ शुरू करता था लेक्चर को, एक्सप्लेनिंग, वजात करते हुए, हाउ एनीबडी कैन सी थ्रू माइक्रोस्कोप, कि कैसे कोई भी शख्स माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकता है। जब वो अपना लेक्चर या अपना वो जो डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करता था कि किस तरह माइक्रोस्कोप, किस तरह लेंस को सेट करना है, तो वो बड़े तहम्मुल मजाजी और सब्र के साथ शुरू करता था कि कैसे कोई खुर्दबीन के ज़रिए देख सकता है। बट ही वुड ऑलवेज़ एंड अप इन अ फ्यूरी, लेकिन वो हमेशा जो है उस चीज़ को जब ख़त्म करता था तो गुस्से में करता था। शुरू तो बड़े सब्र के साथ करता था, लेकिन ख़त्म गुस्से पे करता था। क्लेमिंग, ये दावा करते हुए, दैट आई कुड टू सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, कि मैं भी, ये मुसन्नफ़ कह रहा है कि वो कहता था कि मैं भी, मतलब तुम भी माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हो। बट जस्ट प्रिटेंडेड आई कुड नॉट, लेकिन सिर्फ प्रिटेंड करते हो, सिर्फ ज़ाहिर करते हो,
एक तरह से धोखाधड़ी करते हो कि मैं नहीं देख सकता, झूठ बोलते हो। तो जब उसको सिखाता था तो बड़े तहम्मुल के साथ कि मैं इसको सिखा के रहूँगा, लेकिन जब वो बार बार कोशिश के बावजूद नाकाम होता था तो फिर आखिर में गुस्से में कहता था और ये दावा करता था कि तुम भी इससे देख सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ क्या करते हो, प्रिटेंड करते हो, ऐसा दिखलावा करते हो कि तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता। इट टेक्स अवे एक फ्रेजल वर्ब है, टेक अवे जिसका मतलब है ख़त्म कर देना। ठीक है, तो इट टेक्स अवे द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स एनीवे। तो वो क्या कहता है, आई यूज़ टू टेल हिम, मैं उसे बताया करता था। ठीक है, अच्छा ये याद रखें, यूज़ टू जो है ना एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जब इसकी ट्रांसलेशन करें तो इस तरह करना है, मैं उसे बताया करता था। ठीक है, इसी तरह एक ऊपर भी ये यूज़ हुआ था, आई यूज़ टू, चलें ये दिस यूज़ टू एनरेज, तो ये देखें यूज़ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो चीज़ थी ये उसे भड़काती थी। तो मैं उसे बताया करता था, क्या बताया करता था जी, कहाँ पे थे हम। तो मैं उसे बताया करता था कि इट टेक्स अवे, ये जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देखते हैं तो ये जो खूबसूरती है फ्लावर की, ये उसे ख़त्म कर देता है। एनीवे, बहरहाल, तो मैं ये बहाना या ये बात कहता था। वी आर नॉट कंसर्न विद ब्यूटी इन दिस कोर्स, हमारा जो है ना मतलब इसकी खूबसूरती के साथ नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं है कि खूबसूरती उसकी आए या बनाओ संगार या ये ख़त्म हो या आए, इसके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं है। ही वुड से, वो कहते, इंस्ट्रक्टर कहता था, क्योंकि बॉटनी का स्टूडेंट जो है उसका मकसद ये है कि नई चीज़ें दरियाफ़्त करे, नई चीज़ों को स्टडी करे। उसका मकसद खूबसूरती के साथ नहीं है कि फूल कितना खूबसूरत है, मुरझा जाएगा या ख़राब हो जाएगा, इसके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वी आर कंसर्न, हमारा ताल्लुक़, सोलली कहते हैं सिर्फ, महज, हमारा ताल्लुक़ सिर्फ किसके साथ है, विद वट आई मे कॉल द मैकेनिक्स ऑफ फ्लावर्स, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फूल की मैकेनिक्स, कि फूल कैसे काम करता है, फूल की जो मैकेनिक्स है, हमारा ताल्लुक़ उसके साथ है, हमारा इसकी ब्यूटी के साथ ताल्लुक़ नहीं है। वेल अच्छा, आई वुड से, मैं कहता, आई कांट सी एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूँ। ट्राई इट जस्ट वंस अगेन, ही वुड से, तो वो इंस्ट्रक्टर कहता कि एक मरतबा फिर कोशिश करो। एंड आई वुड पुट माई आइज़ ऑन, एंड आई वुड पुट माई आइज़ टू द माइक्रोस्कोप, और मैं अपनी जो आँखें हैं वो रखता माइक्रोस्कोप पर, एंड सी नथिंग एट ऑल, और बिल्कुल भी कुछ नहीं देख पाता, एक्सेप्ट मास वाई, नाउ एंड अगेन, बार बार, कभी कभार, सॉरी, नाउ एंड अगेन का मतलब होता है कभी कभार, अ नेबुलस मिल्की सब्सटेंस, कभी कभार जो है ना उसे सिर्फ क्या चीज़ नज़र आती, नेबुलस कहते हैं जी, जो डेजी होती है, जो धुंधला होता है, मिल्की सब्सटेंस, दूध नमक धुंधली चीज़ उसे नज़र आती। तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन कभी कभार उसको क्या नज़र आ जाता, एक धुंधला सा दूध का कोई शय नज़र आती, दूध की तरह की। अ फिनोमिनन ऑफ मेल एडजस्टमेंट, तो ये कहता था कि ये मज़हर, ये मतलब जो हमें ये जो सिचुएशन अभी मेरे सामने आई है, ये अदम मुताबिकत की है, कि ये जो माइक्रोस्कोप है इसको सही तरह से एडजस्ट नहीं किया गया, इसकी एडजस्टमेंट के अंदर कोई ख़राबी है। मतलब मैल का मतलब क्या होता है, मैल का मतलब ख़राबी, तो एडजस्टमेंट के अंदर कोई ख़राबी है। यू वर सपोज टू सी विविड रेस्टलेस क्लॉक वर्क ऑफ शार्पली, तुम्हें देखना है, क्या चीज़ देखनी है, एक वाज़े, एक रेस्टलेस मतलब कि जो मुतहरक हो, मोशन के अंदर हो, हरकत के अंदर हो, क्लॉक वर्क ऑफ शार्पली डिफाइंड प्लांट सेल्स, तो जो प्लांट सेल्स होता है उनका एक क्लॉक वर्क होता है, निज़ाम हरकत, जिसके अंदर वो मूवमेंट कर रहे होते हैं सेल्स। तो वो कहता था कि जो प्लांट सेल्स हैं उनका जो शार्पली डिफाइंड मतलब कि सही वाज़े तौर पे जो उनका एक क्लॉक वर्क बना हुआ है, निज़ाम हरकत बना हुआ है, जिसके अंदर वो हरकत कर रहे हैं, तुम्हें उस चीज़ को देखना है। आई सी वट लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ मिल्क, मैं देखता, क्या चीज़ देखता, मतलब मुझे वो क्लॉक वर्क नज़र नहीं आता प्लांट सेल्स का, मैं देखता वो चीज़ जो कि किसकी तरह लगती थी, काफ़ी दूध की तरह लगती थी, मतलब धुंधली और दूध की तरह नज़र आती थी, सफ़ेद वगैरह। आई वुड टेल हिम, मैं उसे बताता, मैं इंस्ट्रक्टर को बताता था। दिस, ये, ही क्लेम्ड, वो दावा करता था, वाज द रिज़ल्ट ऑफ माई नॉट हैविंग एडजस्टेड द माइक्रोस्कोप प्रॉपरली, तो इंस्ट्रक्टर कहता था, ये कहता होता था दावा करते हुए कि ये नतीजा है किस चीज़ का, मेरी जो माइक्रोस्कोप की सही तरह से मुनासिब तरह से एडजस्टमेंट नहीं हुई उस वजह से है, कि तुमने इसकी एडजस्टमेंट नहीं की, सेल को नीचे सही नहीं रखा, उस चीज़ को फूल वगैरह को या पौधे के तने को,
जिसकी वजह से एडजस्टमेंट ठीक नहीं हुई, लेंस ठीक नहीं है, इस वजह से तुम्हें सही नज़र नहीं आ रहा। सो ही वुड री एडजस्ट दोबारा से एडजस्ट करता इट माइक्रोस्कोप के लेंस वगैरह को, फॉर मी मेरे लिए, और रदर बल्कि फॉर हिमसेल्फ अपने लिए, क्योंकि उसको खुद भी तो शक होता था और वो दोबारा जब खुद चेक करता था कि मुझे नज़र आता है कि नहीं आता, तो वो री एडजस्ट करता था कि ताकि मैं पहले खुद देखूं, अगर नज़र आता है तो तब इसको दिखाऊं, तो बल्कि अपने लिए जो है वो उसको री एडजस्ट करता था। एंड आई वुड लुक अगेन एंड सी मिल्क, और मैं जो है उसे दोबारा देखता माइक्रोस्कोप में री एडजस्टमेंट के बाद, और मुझे फिर जो है वो दूध नज़र आता। आई फाइनली टुक अ डेफर्ड पास, मैंने आखिरकार डेफर्ड पास ले लिया। डेफर्ड पास जब मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहीं मुलाजमत में चला जाता है या कहीं आउट ऑफ कंट्री चला जाए या कोई बीमार हो जाए या किसी का खुद अपना दिल ना करे, तो वो जिस तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम में बीएस के अंदर वो फ्रीज़ कर लेते हैं सेमेस्टर को, तो इस तरह से उसने डेफर्ड पास लिया, मतलब कि वो जो अपना सेमेस्टर या साल था या कोर्स था उसको कुछ अरसे के लिए, एक साल के लिए मुलतवी कर दिया, तो इसको कहते हैं डेफर्ड पास। एज दे कॉल्ड इट, जो इसे कहते थे, मतलब यूनिवर्सिटी वाले या इंस्ट्रक्टर या स्टूडेंट्स इसको कहते थे डेफर्ड पास, मैंने वो ले लिया। एंड वेटेड अ ईयर, और एक साल इंतज़ार किया। एंड ट्राइड अगेन, और दोबारा कोशिश की। यू हैड टू पास वन ऑफ द बायोलॉजिकल साइंसेज आर यू कुड नॉट ग्रेजुएट, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि आपको लाजमी पास करना होता है एक बायोलॉजिकल साइंसेज का सब्जेक्ट, वरना जो है आप क्या हो जाएंगे, ग्रेजुएट नहीं होंगे। आर का मतलब यहाँ पे क्या, वरना। अगर आप पास नहीं करेंगे बायोलॉजिकल साइंसेज का एक सब्जेक्ट, तो वरना आप पास नहीं हो सकते। द प्रोफेसर हैड कम बैक फ्राम वेकेशन, एक प्रोफेसर जो है वो वापस आया वेकेशन से, छुट्टियों से। ब्राउन एज अ बेरी, ठीक है, भूरा जैसे कि बेरी एक फल होता है। ब्राइट आइड, चमकदार आंखें। एंड ईगर टू एक्सप्लेन, और बेताब या बेचैन वजाहत करने के लिए सेल स्ट्रक्चर की, अगेन टू हिज क्लासेस, अपनी क्लासेस को दोबारा से। मतलब जो प्रोफेसर छुट्टियों से आया, इसकी ये शक्ल बताई गई है कि उसका चेहरा बुरा था जैसे कि बैरी होती है। ये एक सिमिली है, मैंने एनालॉजी भी लिखा है लेकिन सिमिली। अच्छा, ये सिमिलीज भी आप याद किया करें क्योंकि ये फिक्स होती हैं। जब भी ब्राउन आएगा तो ब्राउन एज अ बैरी आएगा। इसी तरह एज स्ट्रांग एज ऑक्स आएगा, मतलब जो बेल होता है, ठीक है। और इसी तरह जैसे ब्रेव के लिए लाइन आ जाता है। तो ये फ़िक्स वर्ड होते हैं, इन फ़िक्स वर्ड्स को याद करें, आपके टेस्ट में कहीं ना कहीं आ सकते हैं। अभी पीछे ईटा के टेस्ट हुए तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, एज स्ट्रांग एज एन ऑक्स, जो बेल होता है, बुल जिसको कहते हैं। तो ये ब्राउन एज अ बेरी फिक्स है, इसको याद कर लें आप। ब्राइट आइड, चमकदार आंखें, और बड़ा बेताब है कि अपनी क्लास को सेल के स्ट्रक्चर दोबारा से एक्सप्लेन करें। वेल अच्छा, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, जो प्रोफेसर था। अब वही प्रोफेसर दोबारा आया या नहीं आया, इसकी अब मुझे यहाँ पे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो जो छुट्टियों के बाद प्रोफेसर आया और इसका भी डेफर्ड पास था, तो एक साल के बाद इसने दोबारा एडमिशन लिया। तो उस प्रोफेसर ने मुझे कहा चीयरली, खुशी से, व्हेन वी मेट इन द फर्स्ट लेबॉर्ट्री और दैट सेमेस्टर, तो उस सेमेस्टर का जो पहला घंटा था लेबॉर्ट्री के अंदर जब हमारी मुलाकात हुई, तो उसने मुझे खुशी से कहा, अच्छा वी आर गोइंग टू सी, हम देखने वाले हैं सेल्स दिस टाइम, मतलब हम सेल्स देखने जा रहे हैं इस मरतबा। आरंट वी, क्या हम नहीं देख रहे। तो ये टैग क्वेश्चन होता है। टैग क्वेश्चन जिसके पहले हिस्से में पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर हो तो दूसरे में नेगेटिव होती है। जिस तरह पहले में ये देखें वी आर पॉजिटिव था, तो दूसरे हिस्से में नेगेटिव आई है। अगर पहले हिस्से में नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो दूसरे में पॉजिटिव आती है। और इसमें कामा के बाद आपने सबसे पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करना होता है। जैसे यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर वाला ऑक्सिलरी वर्ब आर नॉट हो जाएगा। और या यूज़ भी आपने कंट्रैक्शन करनी है, इसको कंट्रैक्ट करके यूज़ करना है। और आगे आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा वी। इसके मुख्तलिफ केसेस होते हैं, हर जगह पे सेम नहीं होता, लेकिन तरीका यही है। यस सर, हाँ सर, मैंने कहा, जी बिल्कुल। आई सेड, मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम देखेंगे। स्टूडेंट्स टू द राइट ऑफ मी, जो मेरे दाएं तरफ स्टूडेंट्स थे। एंड लेफ्ट ऑफ मी, और मेरे जो बाएं तरफ थे। एंड इन फ्रंट ऑफ मी, और जो मेरे सामने थे। वर सीइंग सेल्स, वो सारे क्या कर रहे थे, सेल्स को देख रहे थे। व्हाट्स इज़ मोर, मज़ीद ये कि दे वर ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ दैम, मज़ीद ये कि वो उनकी तस्वीर भी बना रहे थे उनको देख के। इन देयर नोटबुक्स, अपनी कापियों के अंदर। ऑफ कोर्स, यकीनन, आई डिड नॉट सी एनीथिंग, मतलब मुझे फिर भी कुछ चीज़ नज़र नहीं आई।
तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ सर हम देखेंगे सेल्स को, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स मेरे बाएं इधर उधर सारे देखते रहे और पिक्चर्स भी बनाते रहे, लेकिन मुझे फिर भी कुछ नज़र नहीं आया। वी विल ट्राई इट, हम इसकी कोशिश करेंगे। द प्रोफेसर सेड टू मी, प्रोफेसर ने मुझे ग्रिमली सख्ती से कहा कि हम कोशिश करेंगे विद एवरी एडजस्टमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप नोन टू मैन। मतलब कि इंसान जो माइक्रोस्कोप की एडजस्टमेंट, जितनी भी एडजस्टमेंट जानता है, हर एडजस्टमेंट के ज़रिए हम देखेंगे कि कहीं से आपको नज़र आ जाए। मतलब घुमा फिरा के, आगे पीछे करके, जो जो जहाँ जहाँ से मैं जानता हूँ कि ये इसको ऐसे एडजस्ट किया जा सकता है, तो वैसी एडजस्टमेंट करके मैं आपको लाजमी जो है कुछ ना कुछ दिखाऊंगा। एज गॉड इज़ माई विटनेस, खुदा मेरा गवाह है। आई विल अरेंज दिस ग्लास सो दैट यू सी सेल्स थ्रू इट। तो मैं अरेंज करूँगा, मतलब ऐसे इसको सेट करूँगा, ऐसे तरतीब दूंगा इस शीशे को, इस लेंस वगैरह को, कि दैट यू सी, सो दैट, ताकि तुम देख सको सेल्स को थ्रू इट, इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए या इस लेंस के ज़रिए, इस ग्लास के ज़रिए। और आई विल गिव अप टीचिंग, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है छोड़ देना। तो वरना, आर का यहाँ भी मतलब क्या है, वरना। तो मैं जो है ना इसको हर उस तरीके से एडजस्ट करूँगा, खुदा मेरा गवाह है, कि जिससे तुम सेल देख सको, वरना मैं टीचिंग छोड़ दूँगा। ठीक है, वो अब जो है ना एक तरह से चैलेंज कर रहा है। इन 22 ईयर्स ऑफ बॉटनी, मेरी जो बॉटनी के 22 साल कैरियर है, मतलब मैं 22 सालों से पढ़ा रहा हूँ। आई, तो ही कट ऑफ एब्रप्टली, उसने अचानक, वो अचानक रुक गया। कट ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है रुक जाना। तो वो अचानक रुक गया, बात करते करते रुक गया। फार, क्योंकि ही वॉज बिगिनिंग टू क्वेर ऑल अवर, क्योंकि वो पूरा जिस्म उसका क्या हो रहा था, कपकपाना शुरू हो गया था। क्वेर कहते हैं जी कपकपाना, ऑल अवर पूरी बॉडी। तो वो बात करते करते कि मेरे 22 साल के कैरियर में, क्योंकि वो तैश में आ गया था, गुस्से में आ गया था, चैलेंज कर रहा था, तो जाहिर सी बात है उसकी उम्र भी ज़्यादा होगी। तो वो बात करते करते गुस्से में, कुछ लोग कपकपाना शुरू कर देते हैं, तो वो उसने कपकपाना शुरू कर दिया, उसका पूरा जिस्म। लाइक लाइनल बैरीमोर, तो यहाँ भी एक सिमिली है। तो किस तरह उसने कपकपाना शुरू किया, जिस तरह कि लाइनल बैरीमोर कपकपाता था। तो ये लाइनल बैरीमोर एक अमेरिकन एक्टर है जो अपनी पिछली लाइफ के अंदर, जिस तरह मैंने स्टडी किया है इसके मतलब, कि जो उसकी पिछली लाइफ थी उसमें उसके जिस्म के अंदर कपकपाहट स्टार्ट हो गई थी। एंड ही जनरली, और वो वाकई विश टू होल्ड ऑन टू हिज टेम्पर, उसने वाकई ही क्या किया, ख्वाहिश की या चाहा कि अपने गुस्से के ऊपर काबू पाए। हिज सीन्स विद मी हैड टेकन अ ग्रेट डील आउट ऑफ हिम, तो उसके जो ये सीन्स थे, ये जो वाक़ियात या ये जो मनाज़र मेरे साथ हुए, मतलब ये जो ऊपर एक तल्ख़ बातें हुई, तो उन्होंने क्या किया कि उसको काफ़ी थका दिया। अ ग्रेट डील आउट ऑफ हिम का मतलब है कि उसमें से काफ़ी कुछ निकलवा लिया, मतलब कि वो उसको काफ़ी थका दिया, इन बातों से वो बहुत थक गया। सो वी ट्राइड, चनांचे जो है हमने कोशिश की, इट विद एवरी एडजस्टमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप नोन टू मैन। ये दोबारा वही जुमला इस्तेमाल हुआ है कि हमने हर वो एडजस्टमेंट की, इस माइक्रोस्कोप को हर तरीके से एडजस्ट किया जो एक इंसान को पता थी, मतलब जो इंसान जानता था। विद ओनली वन ऑफ देम, उनमें से सिर्फ एक के साथ, डिड आई सी एनीथिंग, मैंने कुछ देखा, बट लेकिन, ब्लैकनेस आर द फेमिलियर लेक्टियल ओपेसिटी, लेकिन एक स्याही माइल, मतलब स्याह किस्म की कोई चीज़ थी वो। और या फेमिलियर, ऐसी जानी पहचानी, मतलब जिसको मैंने पहले से देखा हुआ था। लेक्टियल कहते हैं जी दूध जैसी, ठीक है, जिस तरह लैक्टोज या लेक्टियल उसी से एडजेक्टिव बना है, दूध जैसी। ओपेसिटी, धुंधलेपन वाली, जो धुंधली थी, ओपेक से निकला है ये। मतलब कि ऐसी वो कोई चीज़ स्याह माइल और स्याह थी, और ऐसी जानी पहचानी कोई चीज़ थी, आगे आपको पता चलेगा, कि जो दूध जैसी थी। एंड दैट टाइम, और उस वक्त, आई सा, मैंने देखा, टू माई प्लेयर एंड अम्यूज़मेंट, अब मेरी जो खुशी और तफरी थी उसके साथ, आ वेरीगेटेड, मतलब मुझे पहली दफ़ा कोई ऐसी मुख्तलिफ चीज़ नज़र आई जो दूध जैसी नहीं थी। तो मेरी उस वक्त खुशी और तफरी थी, और उसके साथ मैंने देखा एक रंगा रंग, कंस्टलेशन कहते हैं जुर्मट को, ऑफ फ्लैक्स, दबों का, ठीक है, एंड स्पेक्स और डॉट्स, नुक्तों का। तो नुक्ते और डॉट्स बने हुए थे जिस तरह आप सेल के स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो उनका एक मुझे जुर्मट नज़र आया जो कि रंगा रंग था। तो पहली मरतबा मेरे लिए ये चीज़ खुशी और तफरी की चीज़ थी, क्योंकि मैंने कोई नई चीज़ देखी थी। दीज आई हेस्टली ड्रू, तो इनको मैंने, जो मुझे डॉट्स या जो भी जुर्मट नज़र आए, तो मैंने जल्दी जल्दी, हेस्टली कहते हैं जल्दी जल्दी, ड्रा की सेकंड फॉर्म है ड्रू,
तो मैंने उनको ड्रा किया, कापी पे बनाया। द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर था, नोटिंग माई एक्टिविटी, मेरी इस सरगर्मी को देखते हुए, कैम फ्राम एन एडजॉइनिंग डेस्क। एडजॉइन मतलब कि मुल्हिका, अगर इस डेस्क पे वो बंदा था तो उसके साथ वाला जो करस्पॉन्डिंग डेस्क जिसको हम कह सकते हैं मुल्हिका जुड़ा हुआ, तो उस डेस्क से जो है मेरी तरफ आया। अ स्माइल ऑन हिज लिप्स, तो उसके चेहरे, उसके होंठों पे मुस्कुराहट थी। आईब्रोज हाई इन होप, तो उम्मीदों में उसकी भुएँ, जो आईब्रोज होते हैं वो ऊंचे थे। ठीक है, मतलब इसका कहने का ये है कि उसको एक खुशी थी कि मेरे बच्चे ने का आखिर कुछ ना कुछ कर लिया है, तो उसकी उम्मीदें, उसकी जो भुएँ थी उम्मीद में ऊंची थी। ही लुकड एट माई सेल, उसने मेरे सेल की तरफ, ड्राइंग, जो सेल ड्राइंग थी उसकी तरफ देखा। व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। ही डिमांडेड, उसने पूछा, इंस्ट्रक्टर ने पूछा। विद अ हिंट ऑफ स्क्वील इन हिज वॉइस, उसकी जो आवाज़ थी, उसकी जो चीख थी, मतलब उसमें एक इशारा था, तो उसकी आवाज़ में एक चीख का इशारा था। उसने ऊंची आवाज़ से पूछा, दैट इज़ वाट आई सा, ये वो है जो मैंने देखा। आई सैड, मैंने कहा। जब उसने पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि ये वो है जो मैंने देखा, तो मैंने बना दिया है। यू डिड नाट, तुमने नहीं देखा। यू डिड नाट, तुमने नहीं देखा। यू डिड नाट, मतलब उसने गुस्से में ये बात 3 मरतबा कही कि मतलब ये कोई चीज़ है ही नहीं, तो तुमने कैसे देख ली है। इस वजह से गुस्से में उसने कहा 3 मरतबा। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया। लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज टेम्पर इंस्टेंटली, तो फ़ौरन अपने गुस्से पे काबू खोते हुए, मतलब उसके गुस्से पे बिल्कुल काबू ना रहा। एंड ही बेंट अवर, और वो झुका। एंड स्क्विंटेड, स्क्विंट कहते हैं टेढ़ी आंख से देखना, वैसे तो बेंगेपन को भी कहते हैं। तो बेंगा, जिस तरह बंदा टेढ़ी आंख से देखता है, आधी आंख से, तो उस तरह उसने टेढ़ी आंख करके माइक्रोस्कोप में देखा। हिज हेड स्नैप्ड अप, उस जब उस देख चुका था तो उसका जो सर है ऊपर को उठा अचानक से। दैट इज़ योर आई, ये तुम्हारी आंख है। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। यू हैव फिक्स द लेंस सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स, तुमने ये जो लेंस है इस तरह फिक्स किया है ताकि ये रिफ्लेक्ट हो, मतलब कि तुम्हारी जो अपनी आंख है वही तुम्हारी उस लेंस के अंदर नज़र आ रही है, तुमने उल्टा इसको मतलब फिक्स कर दिया है। यू हैव ड्रॉन योर ओन आई, तुमने जो है अपनी ही आंख जो है वो बना दी है। ये जो ड्राइंग बनाई है ये तुमने अपनी ही आंख की बना दी है। इस वजह से वो कह रहा था, ऊपर देखें तो कोई जानी पहचानी चीज़ जो है ना उसे नज़र आई, तो आंख जाहिर सी बात है वो देखता रहा होगा। तो ये था जी हमारे पास सबक यूनिवर्सिटी डेज़, जिसका थीम क्या था, एप्रिशिएटिंग स्टूडेंट लाइफ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।